तो जी इटली में आप असाइलम करना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं, कैंप में आपको रहना अच्छा होता है या ओपन अजील करवाना, और इसमें फ़र्क क्या है और आपका ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। रिसेंटली एक लड़की ने भी असाइलम किया है और उनको पैसे भी मिले हैं, और वो भी तकरीबन 1 महीना वो होटल में भी रुकी और उसका खर्चा भी इटली ने ही उठाया। एनीवे, जून 2026 का महीना स्टार्ट होने वाला है और अभी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि लोग ये भी सवाल करते हैं कि अभी असाइलम होता भी है या अभी होता ही नहीं है। एनीवे, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, जिस लड़की ने किया था अपना असाइलम इटली में, इसका ताल्लुक भी नेपाल से था, ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है। एनीवे, तो जब आप इटली में आ जाते हैं, आप किसी भी तरीके से आए हैं, और आप मोस्टली लोग डंकी लगा के आ रहे हैं, कुछ लोग स्टडी वीज़ा लेके आते हैं और वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं असाइलम में। असाइलम एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन लोग अपनी मजबूरियों की खातिर इधर उधर करते हैं। तो अगर आपने असाइलम करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने आप को पुलिस स्टेशन के ऑफिस में लेके जाना है। यहाँ पे लोग सवाल करते हैं, यार हमारा तो कोई जानने वाला ही नहीं है, आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका कोई रिश्तेदार मदद नहीं करता, वो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और आप रोमा में जा सकते हैं, आप बारो में जा सकते हैं, और आप मिलान में जा सकते हैं। हर जगह, हर सिटी में आपका असाइलम हो जाता है। तो आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं। तो वहाँ पे जनाब फिर क्या आगे प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपका वो पासपोर्ट वगैरह, या जो आप अगर आपके मोबाइल में है आपका बायोडाटा, आपका नाम पर लिखते हैं और आपको कह देते हैं कि आपको एक अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना होगा। आजकल कुछ जगह पे आपको अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना होता है। अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है तकरीबन 1 महीना में या 1 महीना 15 दिन में, ये डिपेंड करता है उस सिटी के ऊपर, ठीक है। तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होती हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कैंप में ही चले जाते हैं, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन का कम होती है तो लोग फिर पुलिस स्टेशन में जाके अपना असाइलम क्लेम करते हैं, और पुलिस वाले ही फिर आगे आपको कैंप में शिफ्ट करते हैं। कभी कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पुलिस वाले जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वो आपको कह देते हैं, ठीक है भाई, हम आपको एक टिकट भी बना के दे देते हैं, आप फ़लाँ जगह पे चले जाएं और उस कैंप में जाके आप अपना असाइलम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक ये भी तरीका होता है। ये जो नेपाल की लड़की है, ये तकरीबन यहाँ पे मिलान में आई थी और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गई, और पुलिस वालों ने उनका ट्रांसफ़र डाल दिया एक होटल में। होटल मीन के इतना लग्जरी तो नहीं था, लेकिन लग्जरी से क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, और वो तकरीबन 1 महीना 10 दिन वहाँ पे रुकी, और इस वजह से उनको 150 यूरो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए उस लड़की को, और बाद में उसका ट्रांसफ़र उन्होंने डाल दिया कि हाँ भाई अभी आप कैंप में जाए। तो इसी तरह से आपका भी प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर आप ड्रग कैंप में चले जाएं, जैसा कि मैंने कहा, तो फिर अलग चीज़ होती है। तो ये तो प्रोसेस हो गया। और अभी ओपन अजील क्या होती है और कैंप वाली अजील क्या होती है। जब आप कैंप में जाते हैं तो आपको फिर कैंप में ही रहना होता है। खाना पीना आपको देती हैं फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन खाना आपको ये नहीं चिकन बिरयानी वहाँ पे मिलती है, ब्रोड वगैरह होता है, ठीक है, मतलब कि अच्छा होता है खाना, फ्रेश वगैरह होता है। लेकिन ये है कि वो हलाल टाइप इतना नहीं होता, लेकिन यह है कि आपको वेजिटेबल भी वो दे देते हैं, चिकन भी दे देते हैं। तो जिन लोगों ने पोर्क वगैरह खाना होता है वो भी उनको मिल जाता है, और आपको रहने के लिए पूरा गद्दा मद्दा भी देते हैं, सारा सिस्टम करते हैं, और आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। तो लोग कैंप में रहते हैं। कैंप में वो लोग रहते हैं जिनके पास पैसे ही ज़्यादा नहीं होते, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, हमारा सिस्टम चल रहा है हम, क्योंकि लोग कहते हैं इटली में हमें फिर बाद में सजोर्नो वगैरह भी कैंप के थ्रू ही मिल जाएगी। तो जिनके पास पैसे नहीं होते वो रहते हैं कैंप में। और अगर आप कैंप में जाने के बाद ओपन अजील करवाना चाहें वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा कैंप को छोड़ दिया तो आप दोबारा कैंप में नहीं जा सकते। और अभी ओपन अजील लोग क्यों करवाते हैं? ओपन अजील लोग इसलिए करवाते हैं, क्या हाल है, सत श्री अकाल हो गया ओपन अजील लोग इसलिए करवाते हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक कैंप में थे और आपका कोई जानने वाला है पूरे इटली में या कहीं पे भी, तो आप फिर अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, क्या यार आप मुझे वहाँ पे काम दिला दोगे? अगर वो आपको हामी भर दे, हाँ भाई ठीक है आजा, मैं तेरा खर्चा पानी चौक लाऊंगा या तुझे हेल्प करूँगा जॉब दिलाने में या थोड़ा सिस्टम करने में, तो फिर इस तरह से लोग कैंप को छोड़ के ओपन अजील करवा लेते हैं।
तो ये होता है छोटा सा फ़र्क, इसमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई आप ओपन अज़ील करवाएं या कैंप की अज़ील करवाएं। बस ये है कि कैंप में जब तक आप रहते हो आपको खाना पीना फ्री में मिलता है, और जब आप कैंप से बाहर आ जाते हो तो फिर आपने अपना सारा खर्चा पानी खुद करना होता है, फिर आप जॉब भी कर सकते हो। और यहाँ पे इटली में कुछ लोग पेपर डिलीवर का भी काम करते हैं, न्यूज़पेपर का, कि वो घरों में जाके इधर उधर स्प्लिट करते हैं। कोई पिज़्ज़ा शॉप का या कोई रेस्टोरेंट नया ओपन होता है तो वो अपनी प्रमोशन करवाते हैं और आपको डेली के 30 यूरो दे देते हैं, ठीक है। और इटली में अगर आप एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हो, एग्रीकल्चर का काम आपको मिल जाता है, थोड़ा हार्ड होता है, वहाँ पे आपके तकरीबन 35-40 यूरो पर डे के हिसाब से बन जाते हैं। तो एनीवे, जब आपका असाइलम हो जाता है तो आजकल आपका कमीशन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कमीशन मतलब कि क्या आज आपने समझ लिया असाइलम कर लिया और आपकी कैंप की लाइफ भी स्टार्ट हो गई, और 3 से 6 महीने के बाद इटली ने आपको सजोर्नो भी दे दिया। सजोर्नो में आसान लफ्ज़ों में आपको एक वीज़ा दे दिया जाता है जिससे आप पूरे मतलब कि इधर उधर जा सकते हैं पूरे इटली में, लेकिन आप इटली से एग्ज़िट नहीं कर सकते। लेकिन आजकल कुछ कैंप आपके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं कि हाँ भाई, अगर आप कैंप में हो तो अगर आपने बाहर भी जाना है तो रात को आपने वापस हर हाल में आना है। ये कैंप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर कैंप के, हर सिटी के थोड़े से अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन इनमें कोई परेशानी वगैरह इतनी दिक्कत नहीं होती, लोग आराम से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पे लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार ये असाइलम होता क्या है, ये रेफ्यूजी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जान को इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश में खतरा होता है तो लोग फिर यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में आके असाइलम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और यहाँ पे जब आप आके अपना रेफ्यूजी वगैरह क्लेम कर लेते हो तो यहाँ पे आपको स्टडी अगर आपने करनी है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इटली में आके आपको पेपर मिलें तो आपने यहाँ का कल्चर सीखना है, यहाँ की इटालियन लैंग्वेज सीखनी है। यहाँ पे स्कूल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। स्कूल उन्हीं को मिलते हैं जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो शौक़ दिखाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भाई इटालियन लैंग्वेज सीखनी है, तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको कोर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। और ये सबसे बड़ा एक तो प्रूफ भी होता है कि हाँ भाई आप यहाँ पे मौजूद हो, रह रहे हो और यहाँ के सिस्टम में और कल्चर में इनरोल हो रहे हो। तो ये आपको काम हर हाल में करना है और जितनी जल्दी हो सके आपने यहाँ पे आके जनाब जॉब तलाश करनी है, क्योंकि थोड़ी सी आपको लैंग्वेज आ गई तो फिर आपको जॉब भी मिल सकती है। और जब आपको लैंग्वेज आ गई तो आप अपनी ओपन भी अज़ील कराएं, फिर आप ओपन अज़ील कराएं, अपने खर्चे भी खुद उठाएं और गवर्नमेंट को उल्टा टैक्स दें। ये ना सोचिएगा कि हाँ भैया आप कैंप से 150 यूरो लेने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सके आपने कैंप से भी बाहर निकलना है और आप अपने लिए जॉब तलाश करें, गवर्नमेंट को उल्टा आप टैक्स दें, तो यहाँ पे फिर आपके पक्के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ बस आपने ख्याल रखनी है, आपका असाइलम हो रहा है। कोई भी इंसान अगर आपको ये कहे कि हाँ भाई असाइलम ही नहीं होता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल वर्कर होते हैं और बहुत ज़्यादा टीम्स होती हैं यूरोपियन यूनियन में, तो वो असाइलम कभी भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आलमोस्ट पूरी दुनिया का सेम रूल है कि अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री में असाइलम करना चाहता है तो वो कर सकता है, चाहे बाद में वो आपकी स्टोरी पे पास हो या ना हो, वो अलग बात है। और जब आप यहाँ पे आके उनको अपनी स्टोरी वगैरह शेयर करते हो, वाकई ही अगर आपकी जान को खतरा है तो आप कर सकते हैं ट्राई, तो फिर हो सकता है कि इटली में आपको देर सवेर पेपर भी मिल जाएं। लेकिन आजकल पेपर मिलने मिलाने में तकरीबन 3 साल का टाइम आपको ज़रूर लग जाता है। और अगर आपकी स्टोरी में दम हो तो फिर जज साहब कह देते हैं अल्लाह भाई मैं ठप्पा ला देता है, तो फिर आपको इटली के पेपर भी मिल जाते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपकी पहली दफ़ा पेपर कैंसिल मतलब कि रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर लोग वकील करते हैं, मोस्टली यही यहाँ पे होता है। तो फिर दूसरी दफ़ा में जब आपका कमीशन आता है, चाहे वो कमीशन दूसरा आपको 1.5 साल में आए या 2 साल बाद आए, तो दूसरी दफ़ा में फिर आपका केस पास हो जाता है। मोस्टली यहाँ पे ऐसा ही होता है। बाकी होप के मैंने आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी होंगी। तो अगर फिर भी मैं कुछ मिस कर गया हूँ या अभी भी आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं बोल नहीं पाया या मैं कह नहीं पाया, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूं या फिर आपको रिप्लाई दे दूं। बाकी यहाँ पे अगर आपका इटली में कोई भी जानने वाला नहीं है और आप असाइलम करना चाहते हैं तो जनाब आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी स्टे ब्लेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।